तो चलिए शुरुआत करते हैं अब विल इटर्नल सीजन 2 एपिसोड 22 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि एल्डर ने शॉ वजन पर अपने पाम से अटैक किया होता है। वो अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, तो फिर इस वजह से अंकल ली शॉ वजन की ओर जा रहे होते हैं उसे बचाने के लिए, और दूसरी ओर से शॉ वजन का बीस्ट और सॉन्ग जुआन उसकी ओर जा रहे होते हैं। ब्लड स्ट्रीम सेट के जो मेन एंसेस्टर होते हैं वो देख रहे होते हैं उस पाम की ओर। फिर वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं और लिंक्सी सेट की ओर से भी मेन एंसेस्टर उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। शाओ वोचन भी अपनी प्रोटेक्टिव सील का यूज करता है उस पाम से बचने के लिए, लेकिन एल्डर अपने पाम को पुश करते हैं, जिस वजह से जो पाम की पावर होती है और बढ़ जाती है, और जो भी शाओ वोचन को बचाने के लिए उसके पास जा रहा होता है वो दूर जाकर गिरते हैं। सॉन्चे सॉन्ग जुआन को पकड़ लेता है और जो अंकल ली होते हैं वो अपनी शिप पे पहुंच जाते हैं। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। शाह वॉचर ने अब अपना स्पिरिट पेंडेंट और साथ ही में फायर लैंप निकाल लिया होता है, लेकिन वो भी किसी काम नहीं आते हैं। शाह वॉचन कह रहा होता है कि मेरे एल्डर ने बहुत मदद कर दी, इस वजह से मुझे खुद अपनी हेल्प करनी होगी। ये कहने के बाद वो अपना डिवाइन टेल्समैन निकालता और साथ ही में अपनी इमॉर्टल बॉडी यानी कि डेविल बॉडी का यूज़ करता है, लेकिन उस पाम के सामने शाह वॉचन की वो डेविल बॉडी बहुत ज़्यादा छोटी लग रही होती है। फिर भी कुछ सेकंड तक शाह वजन उसे रोक कर रखता है, लेकिन आखिर में वहां पर एक ब्लास्ट होता है। ये देखकर श्यूमर रोने लग जाती है और शाह वजन की ओर भागकर जा रही होती है, लेकिन डिसाइबल्स उसे रोक लेते हैं। शाह वचन का डिवाइन टेल्समैन का ऑरा और साथ ही में उसकी इमॉर्टल बॉडी डिसअपेयर हो गई होती है। सॉन्ग जुआन की आंखों में आंसू आ गए होते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। दोनों सेक्ट के सारे डिसाइपल शाह वचन को नीचे गिरते हुए देखते हैं और उसके गिरने के बाद जितना भी ऑरा उसने ब्लड स्ट्रीम सेक्ट से लिया होता है वो उनके पास वापस चला जाता है। जिस एल्डर ने अटैक किया होता है शाह वचन पे उसका नाम होता है ड्राउट फ्लेम। ड्राउट फ्लेम हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि लिंक्सी सेक्ट बहुत ही ज़्यादा डिस्पेकेबल है, इस वजह से डिजर्व करते हैं पनिश होना। जो हाल शाह वचन का हुआ है वो हाल तुम्हारा भी होगा। तभी ड्राउट फ्लेम को एक ऑरा पुश करने लग जाता है। वो ऑरा होता है ब्लड स्ट्रीम सेट के मेन एंसेस्टर का। वो ड्राउट फ्लेम की ओर बढ़ रहे होते हैं। जैसे जैसे एंसेस्टर के कदम बढ़ रहे होते हैं वैसे ही वो प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ रहा होता है। फिर वो एक जगह पर रुक जाते हैं और पूछ रहे होते हैं कि मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज़ जानना चाहता हूँ, तुम्हारे इस पाम पावर अटैक में सिर्फ 10% पावर क्यों थी। ड्राउट फ्लेम कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन उसके सामने लिंक्सी सेट के तीनों एंसेस्टर आ जाते हैं और वो उसे स्पिरिट चेन से बांध लेते हैं। इसके बाद वहाँ पर ब्लड स्ट्रीम सेट के भी तीनों एंसेस्टर पहुँच जाते हैं। उन सब ने ड्राउट फ्लेम को घेर लिया होता है। तभी अचानक से ड्राउट फ्लेम की जो बॉडी होती है वो स्मोक में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो चेन से छूट जाता है। ब्लड स्ट्रीम सेट के एंसेस्टर गुस्से में पूछ रहे होते हैं कि आखिर में तुम कौन हो। फिर वो अपने रियल फॉर्म में आता है और बोल रहा होता है कि मेरा नाम 1000 फेस है। दोनों सेट के एल्डर काफ़ी हैरान होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि ये तो 1000 फेस है स्वांची सेट का। स्वांची सेट को प्रोफाउंड स्ट्रीम सेट भी कहा जाता है और ये हेवन क्राफ्ट कॉन्टिनेंट पे होता है। 1000 फेस प्रोफाउंड स्ट्रीम सेट का पेट्रियार्क होता है। अगर हायरार्की के हिसाब से बात करें तो 1000 फेस सबसे ऊपर पोस्ट पे होता है। अब 1000 फेस वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे लिग्जी सेट के एल्डर जाते हैं, और साथ ही में ब्लड स्ट्रीम सेट की ओर से जैंगफेंग वूजी भी। उनके जाते ही दोनों एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि प्रोफाउंड सेक्ट ने हमारे क्लैन को प्रोवोक करने की कोशिश की है ताकि हम दोनों आपस में फाइट करें। यहाँ तक कि उन्होंने हमारे ग्लोरियस डिसाइपल को भी इंजर्ड किया है। इस वजह से हम अनाउंस करते हैं कि प्रोफाउंड सेक्ट एक ईवल सेक्ट है। भले ही वो सेक्ट कितना भी दूर हो, हम दोनों मिलकर उसे डिस्ट्रॉय करेंगे। फिर दोनों सेक्ट के डिसाइपल वाव लेते हैं कि वो प्रोफाउंड सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। वहीं पास की पीक पर ग्रेट सच खड़े होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि इस बैटल ने टोंगतिन ईस्ट विन की हिस्ट्री को दोबारा लिखा है, और शाह वचन के तुम्हारे डेस्टिनी में था कि तुम इस नए सीन को स्टार्ट करोगे। शाह वचन बैटलफील्ड पे गिरा हुआ होता है। फिर वहाँ पर अंकल ले आते हैं बीच के साथ और वो उसे हील कर रहे होते हैं। अब करीबन कुछ महीने बीत गए होते हैं और शाह वचन को भी होश नहीं आया होता है। शाह वचन अपने इनर माइंड में कई सारे स्पीड चेंज से घिरा हुआ होता है। तभी उसे अंकल ली की आवाज़ आती है और वो कह रहे होते हैं कि इस वॉर में हम सब अपनी जान बचा पाए हैं और साथ ही में तुम काफ़ी मेच्योर भी हो गए हो। इस वजह से मैं काफ़ी खुश हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी जान दांव पर नहीं लगानी चाहिए थी। फिर इसके बाद ब्लड स्ट्रीम सेट के एंसेस्टर की आवाज़ आ रही होती है और वो कह रहे होते हैं कि दोनों सेक्ट ने ट्रूस कर लिया है और एक अलायंस बनाकर प्रोफाउंड सेक्ट पर अटैक करने वाले हैं। ट्रूस का मतलब होता है कि एक ऐसा एग्रीमेंट कि दो लोग आपस में फाइट नहीं करेंगे और ना ही अटैक करेंगे। अब कुछ देर बाद लिंक्सी सेक्ट के एल्डर कह रहे होते हैं कि शाओजन तुम्हें फर्स्ट जनरेशन के एंसेस्टर ने यंग एंसेस्टर बना दिया है, इस वजह से तुम्हें उठना होगा क्योंकि तुम्हारे सामने कई हज़ारों अचीवमेंट वेट कर रही हैं। तभी अचानक से वो सारी स्प्लिट चेन टूट जाती हैं। शॉ वचन एक रूम में होता है और वहाँ पर शॉ में उसकी केयरटेक कर रही होती है। शॉ में अपना फेस शॉ वचन के करीब ले जाते हैं और उससे बोल रही होती है कि तुम काफ़ी टाइम से कोमा में हो, प्लीज़ तुम उठ जाओ। उसी टाइम पे वहाँ पर सॉन्ग जुवान पहुँच जाती है। सॉन्ग जुवान को देखते ही शॉ वचन का बीस्ट गुस्से में आता है। फिर शॉ में उससे बोल रही होती है कि तुम लिंक्सी सेक्रेट डिसाइपल हो तो फिर तुम्हें रूड नहीं होना चाहिए।
इस वजह से बीच शांत हो जाता है और शॉ वचन को भी होश आ गया होता है, लेकिन वो अपनी आंख नहीं खोलता और अपने मन में बोल रहा होता है कि सॉन्ग जॉन और शॉ में एक साथ हैं, इसका मतलब दोनों सेक्ट ने कॉपरेट कर लिया है। शॉ में सॉन्ग जॉन के पास जाती उसे रोक रही होती है। शॉ वचन भी अपनी एक आंख खोलता है और उन दोनों को देख रहा होता है। शॉ में सॉन्ग जॉन से बोल रही होती है कि आंट सॉन्ग, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? आपकी उम्र भी बहुत ज़्यादा है और साथ ही में जो आपके हाथ और पैर हैं उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। आपको यहाँ से जाना चाहिए और मैं अकेले ही शॉ वचन की केयरटेक कर लूँगी। फिर सॉन्ग जुवान कह रही होती है कि तुम दोनों ही मुझे आंट बुलाते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी आंट और अंकल शाओजन के बीच में क्या रिलेशन है? शायद तुम्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं है। और ये कहकर वो शाओजन के पास जा रही होती है। कुछ सेकंड के लिए शॉ में चुप हो जाती है और बोल रही होती है कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि जो शाओजन है वो काफी प्योर है। मैं मान नहीं सकती हूँ कि शाओजन के साथ तुम्हारा कोई रिलेशन है। वैसे भी मैं और शाओजन दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड और साथ ही में बड़े हुए हैं। तुम्हें तो शाओजन कुछ सालों से ही जानता है। तभी शाओजन अपनी आंख बंद करता है और बोल रहा होता है कि इन दोनों वुमेन्स के बीच का वॉर काफी स्केरी है। सॉन्ग जुआन शाओजन के पास जाके उसका हाथ पकड़ते और कह रही होती है कि ये जंग हमेशा मेरे साथ रहता था, यहाँ तक कि ट्रायल के दौरान उसने प्यार के खातिर अपनी जान दांव पर लगाई मुझे बचाने के लिए। हम दोनों के बीच का प्यार काफी डीप और मीनिंगफुल है, ये बात तो तुम नहीं समझ पाओगी। शॉ में भी गुस्से में शाओजन के पास जाते उसका हाथ पकड़ के सॉन्ग जुआन से कह रही होती है कि तुम इसका हाथ छोड़ो, लेकिन सॉन्ग जुआन हाथ नहीं छोड़ रही होती है और इसी छीना झपटी में शाओजन का हाथ मुड़ रहा होता है। शाओजन को काफी पेन हो रहा होता है, लेकिन अपने में बोल रहा होता है कि मुझे ऐसे प्रिटेंड करना चाहिए, यही मेरे लिए अच्छा है। आखिर में शॉ में हाथ छीन लेती है और वो सॉन्ग जुआन से बोल रही होती है कि मैं तुम्हें एक ही एडवाइस दूंगी आंट, तुम्हें वापस जाना चाहिए। सॉन्ग जुआन को काफी गुस्सा आ गया होता है और जैसे ही वो खड़ी होती है तो फिर वहां पर पास में एक पॉट में इंसेंस रखी होती है और वो शाओजन के ब्लैंकेट पे गिर जाती है। शॉ में भी खड़ी हो जाती है और वो दोनों फाइट करने जा रही होती है। तभी उन्हें स्मोक दिखाई देता है और वो स्मोक आ रहा होता है शाओजन के ब्लैंकेट से, क्योंकि उसका ब्लैंकेट जल रहा होता है। जैसे ही वो आग और ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर शाओजन उठ जाता है और आग को बुझाने की कोशिश कर रहा होता है। शॉ में और सॉन्ग जुआन दोनों काफी हैरान हो जाती है और शाओजन की ओर देख रही होती है। फिर शॉ में बकेट में पानी लाती है और उस आग को बुझाती है। आग बुझ गई होती है, लेकिन शाओजन पूरी तरीके से गीला हो गया होता है। फिर सॉन्ग जुआन शाओजन के करीब जाते उससे पूछ रही होती है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कितने दिनों से प्रिटेंड कर रहे थे ऐसा सोने का? वैसे ही मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। और ये कहने के बाद वो उसे पूछना स्टार्ट कर देती है कपड़े से। फिर शॉ में भी शाओजन के पास जाके उसका हाथ पकड़ के कह रही होती है कि मुझे भी तुमसे अकेले में बात करनी है। सॉन्ग जुआन चिल्लाकर बोल रही होती है कि पहले मैंने बोला, इस वजह से पहले मैं ही बात करूंगी। शाओजन दोनों को चुप कराता है और कह रहा होता है कि इस टाइम पे सिचुएशन ठीक नहीं है, तो फिर हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। फिर वो अपने दूसरे कपड़े लेता है और बाहर चला जाता है। बाहर पहुंचते हुए देखता है कि दोनों सेट के डिसाइपल खड़े होते हैं और वो सारे मिलकर उसके लिए हर्बल पिल्स लाए होते हैं। दोनों सेट के डिसाइपल्स कॉल ओपन करते हैं और वो बता रहे होते हैं उन्हें पढ़कर कि वो कितने टाइप की मेडिसिन लेकर आए हैं। कुछ मिनट तक वो ऐसे ही मेडिसिन के नाम पढ़ते हैं और शाओजन बोल रहा होता है मुझे नहीं पता था कि दोनों एंसेस्टर इतने केयर करते हैं मेरे बारे में। अचानक से स्क्रॉल पढ़ते पढ़ते दोनों डिसाइपल फाइट करने लग जाते हैं। लिंची सेट का डिसाइपल ब्लड सिम सेट के डिसाइपल से बोल रहा होता है क्या तुम्हें पिल रिफाइन करना भी आता है? मुझे लगता है कि तुम्हें सिर्फ लोगों को मारना आता है। फिर ब्लड सिम सेट का डिसाइपल बोल रहा होता है कि हमें मारने के अलावा पिल भी रिफाइन करनी आती है, वो भी तुम्हारे सेक्ट से काफी अच्छी। शाओजन दोनों को शांत कराता है और बोल रहा होता है कि तुम दोनों लड़ो मत। लेकिन उसी टाइम पर शॉ में बाहर आती है और वो शाओजन से बोल रही होती है कि तुम्हें बताना होगा हम दोनों सेक्ट में से कौन सा सेक्ट बेटर है। सॉन्ग जुआन भी बाहर पहुंच गई होती है और वो शाओजन के करीब जाकर सिडक्टिव वॉइस में बोल रही होती है कि तुम्हें बताना होगा कौन बेटर है हम दोनों में से। शाओजन थोड़ा सा ब्लश करने लग जाता है। फिर वो सबसे बोल रहा होता है कि मैं हील नहीं हुआ हूँ और ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। सॉन्ग जुआन गुस्से में शॉमे की तरफ देखकर बोल रही होती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और ये कहकर वो चली जाती है। शॉ में भी उसके पीछे जा रही होती है और बोल रही होती है कि पहले तुम मुझे एक्सप्लेनेशन देकर जाओ। अब कुछ हफ्ते बीत गए होते हैं और शाओजन एक पीक पर कल्टीवेट कर रहा होता है। वहाँ पर एल्डर होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि जब से इसे होश आया है तब से ये लगातार स्पिरिचुअल ऑरा एब्जॉर्ब कर रहा है। शाओजन के चारों हेवनली ऑरा का एक टर्नाडो बन गया होता है और तभी अचानक से वो अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखें हो गई होती हैं गोल्ड कलर की। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है ये एपिसोड।